आइए इसके आगे का देखें पाइवट टेबल। नेक्स्ट जो पाइवट टेबल हमारा है उसमें पाइवट टेबल का हम लोग पार्ट सीखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी तक का, दैट इज कॉल्ड ग्रुप एंड अनग्रुप। ग्रुप एंड अनग्रुप, ग्रुप और अनग्रुप में क्या क्या है। सबसे पहले ग्रुप एंड अनग्रुप का जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी आपने रिपोर्ट सुनी होगी अभी तक, चाहे वो मंथली बनता हो, वीकली रिपोर्ट्स बनते हैं, क्वार्टरली बनते हैं, ईयरली बनते हैं, प्राइस रेंज ग्रुप बनती है, साइज ग्रुप रेंज बनती है, ये सब कुछ ग्रुप से ही बनता है। देखिए यहाँ मैंने कमेंट करके लिख रखा है, पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। वीडियो तो है ही आपके पास, बट ये पॉइंट्स का भी आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये सीट आपको शेयर करेंगे। तो ग्रुप एंड ग्रुप से क्या होता है कि अगर हमने एक पाइवट टेबल जनरेट किया, फिर से एक पाइवट टेबल यूज कर रहा हूं मैं, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल बनाया। पाइवट टेबल के अंदर ग्रुप एंड अनग्रुप का यूज देखना चाह रहे हैं हम लोग। ग्रुप एंड ग्रुप में सपोज आपको डेट वाइज कुछ एनालिसिस करनी है, तो सबसे पहले आप देखें कि डेट को रो में रख देते हैं और सेल्स को वैल्यूज में रखते हैं, तो एक रिपोर्ट तो आपके सामने ग्रुप अनग्रुप का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आ गया आपके सामने। ईयरली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। अगर आपने सिंपली कुछ नहीं करा, डेट को उठा के रो में रखा और सेल्स को उठा के वैल्यू में रखा। अब ग्रुप अनग्रुप का अब ये यूज मेन है। जब आप इस डेट वाले एरिया वाले में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप और अनग्रुप का। यहाँ जब ग्रुप करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन होता है सिर्फ मंथ, ये भी था, इसको मैंने ऑफ कर दिया, सिर्फ मंथ रखा, तो देखिए मंथली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो। अगर मैं बोलूँ ग्रुप में जाके कि मंथली नहीं मेरे को क्वार्टरली चाहिए, देखिए सबके क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो। अगर मैं बोलूँ ग्रुप में जाके कि मेरे को सिर्फ ईयरली दो, तो देखिए ईयरली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो। अगर मैं ग्रुप में जाके बोलूँ कि तुम ये सब मत दो, डेज वाइज दो, तो पूछेगा कितना, तो एक, तो ये डेली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को वीकली चाहिए, तो वीकली ऑप्शन कुछ नहीं होता, डेज में जाके इसको 7 कर देंगे, तो देखिए वीकली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। इतना डायनेमिक ये ऑप्शन है, आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप ग्रुपिंग करते हैं और एक से ज़्यादा साल का डिफरेंस हो, जैसे ये 2015 से 2022 का डेटा है, इसमें साल का डिफरेंस है, तो आपको ईयर रखना चाहिए, उसके बाद क्वार्टर रखना चाहिए, मंथ रखना चाहिए। ये तीनों मिला के रखेंगे तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट माना जाता है। देखिए 2015 का टोटल सेल क्या है, उसमें क्वार्टर 1 में क्या सेल है, फिर क्वार्टर 1 में जैन फेब मार्च आता है, उसकी क्या सेल है, सब ब्रेकअप आप देख सकते हैं। तो ग्रुप एंड ग्रुप में जितने भी है डेली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, सारे सेल्स रिपोर्ट हमारा तैयार हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे एक चीज़ और आपको सिखाना चाहूँगा। एक होता है ग्रुप अनग्रुप, खत्म नहीं हुआ, ग्रुप अनग्रुप के अलावा होता है इसमें, देखिए इसको बोलते हैं क्लासिक पाइवट टेबल। क्लासिक पाइवट टेबल, ये क्लासिक पाइवट टेबल क्या होता है कि जब भी आप पाइवट टेबल बनाते हैं तो नॉर्मली पाइवट टेबल हमारा नॉर्मल बनता है। ये जितने भी पाइवट टेबल बनाए हैं ये सारे नॉर्मल पाइवट टेबल हैं, ये क्लासिक नहीं है। तो क्लासिक में क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क देखने के लिए आपको इसी तरह के डेटा पे ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए अगर हम एक कॉलम की बात करें तो ईयर भी है, क्वार्टर भी है और जनवरी फरवरी मार्च भी है। उसी तरीके से क्वार्टरली पूरा खत्म होगा, फिर ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली। अभी सब के सब एक ही कॉलम में है, चाहे ईयर की बात करें, चाहे हम क्वार्टर की बात करें, चाहे हम मंथ की बात करें। अगर हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शंस होता है, पाइवट टेबल ऑप्शंस। यहाँ एक डिस्प्ले होता है,
इस डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन होता है, देखिए क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। अगर इसको चेक कर दो आप, जबकि अनचेक होता है, ये चेक करना पड़ेगा ओके करने से, क्योंकि थोड़ी लुक एंड फील चेंज हो जाती है। इसको क्लासिक लुक बोलते हैं। क्लासिक लुक में देखा, एक कॉलम में साल अलग हो गया, क्वार्टर अलग हो गया और डेट अलग हो गया, और फिर आपकी सेल्स अलग हो गई। तो इस तरीके से क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट का भी यूज आपको ग्रुप एंड अनग्रुप में करना चाहिए। ग्रुप एंड अनग्रुप का एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहूँगा। इंसर्ट में पाइवट टेबल पहले बनाते हैं। सपोज देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट का एज है, मैं एज को इधर रख रहा हूँ और एज को इधर रख रहा हूँ। इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसमें क्या किया है, 18 साल के जितने लोग थे सारे लोगों की एज को जोड़ दिया है, 19 साल के लोगों को जोड़ दिया है, इससे कोई रिपोर्ट नहीं बना। याद कीजिए वैल्यू फील्ड सेटिंग, हम क्या करेंगे, इसका सम नहीं करवा के हम इसके ऊपर काउंट करवाएंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम सम नहीं लगा के काउंट लगाते हैं। देखिए अब ये जो रिपोर्ट बना, ये एक बेहतरीन रिपोर्ट बन गया कि आखिरकार हमारे जो क्लाइंट हैं उसमें से 18 साल के 54 क्लाइंट हैं, 19 साल के हमारे पास 52 क्लाइंट हैं, 20 साल के हमारे पास 64 क्लाइंट्स हैं, 21 साल के 52 क्लाइंट्स हैं। तो इस तरीके से आपने देखा आपकी एक रिपोर्ट बन गई कि टोटल जो आपके पास 1362 रिकॉर्ड्स हैं या क्लाइंट हैं, किस ग्रुप में कितने क्लाइंट हैं, किस एज ग्रुप में। हालांकि अभी तो हम इंडिविजुअल एज की बात कर रहे हैं, अभी ग्रुप की बात हमने करी भी नहीं, लेकिन एक अच्छा रिपोर्ट आपके सामने बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देयर इज ऑप्शन कॉल ग्रुप, और देखिए ये ग्रुप जब करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा कि मिनिमम कितने साल के लोग हैं, मैक्सिमम कितने साल के हैं, और कितने का ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 10 पकड़ लिया मैंने, ओके कर दिया। ये देखिए कि 18 से लेके 27 साल के एज ग्रुप में 556 लोग हैं, 28 से 37 के बीच में 594 लोग हैं, 38 से 47 के बीच में 189 लोग हैं, 48 से 57 के बीच में 3 ही लोग हैं। सो इस तरीके से भी हम ग्रुप एंड अनग्रुप का यूज कर सकते हैं। सबको ग्रुप एंड अनग्रुप समझ में आ गया? हरीश सर समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा त्रिभुवन आपको समझ में आ गया ये ग्रुप एंड अनग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रुप वैसे ग्रुप हम जो कर सकते हैं, ग्रुप और अनग्रुप का मतलब अगर बोला जाए कि डेफिनेशन क्या है, ग्रुप हम क्यों कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे सपोज क्या हमारे पास ना सर, मान लीजिए हमारे फ्लोर पे 500 लोग काम करते हैं। मैंने बोला कि सर कुछ ऐसा ग्रुप बना लो कि एक मेल का एक फीमेल का ग्रुप अलग हो जाए। ग्रुप का मतलब है एक सिमिलर टाइप का एक साथ। तो पहला तो ये हो सकता है कि 500 लोगों में से 250 फीमेल होंगी और 250 मेल होंगे। 2 ग्रुप हमारे बन गए, एक फीमेल ग्रुप बन गया, एक मेल ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप क्या हो सकता है कि कभी भी सर ऐसा देखा गया है, मैंने भी काम किया 12 साल कंपनी में, कि आपका दोस्ती आपके ही एज ग्रुप में होता है। अगर आप 40 के हो ना तो आपको 22, 21 साल 18 साल वाले लड़के के साथ नहीं बनेगा। वो बन जाए वो अलग बात है, लेकिन लोग अपना ग्रुप ढूंढते हैं एज वाइज। 40 के हैं तो वही 40, 42, 45 वाले ढूंढेंगे। एज के ऊपर भी ग्रुप बन सकता है, डिपार्टमेंट वाइज भी ग्रुप बन सकता है। हमारे 500 लोगों में से हो सकता है परचेज में 20 लोग हैं, तो ग्रुप देखोगे ज़्यादातर जो पॉसिबल ग्रुप होता है वैसे तो ये होता है कि वो आईटी वाले से भी बात करेंगे, सेल्स वाले से भी बात करेंगे, लेकिन परचेज वाले की दोस्ती यारी परचेज वाले से ज़्यादा होती है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब सिमिलर तरह की चीज़ों को इकट्ठा एक जगह करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल लिया था डेट को, कि 2015 को यानी डेट वाइज ग्रुप किया, जिससे कि हमें एक ग्रुप बन गया। Q1 का सेल पूरा ग्रुप बन गया, Q2 का एक ग्रुप बन गया, Q3 का एक ग्रुप बन गया। इससे बहुत आसान हुआ। फिर इसको साल वाइज भी डिवाइड करना है हमें, 2015 का, फिर 16 का, फिर 17 का। फिर हम लोग एज पे गए, एज वाइज भी ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो किसी शोरूम में आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले पूछता है अच्छे शोरूम में कि आपसे ये पूछा जाता है कि सर आपका बजट क्या है। आप साड़ी खरीदने गए और वो पूछते हैं बजट क्या है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 1 लाख 1.5 लाख की साड़ी दिखाना शुरू कर दें। आपने एक अपना बजट बताया
कि सर मेरा 2-3-4 हज़ार का बजट है, तो 2 और 4, तो 2 और 4 के लिए वो बता देगा काउंटर नंबर 5 पे चले जाइए। इससे ताकि जो बाकी ऐसा नहीं कि आपको लेना है 2000 का सामान, आप 1-1 लाख 1.5 लाख का सामान ढूंढे जा रहे हो, तो ना तो आपका बजट है, ना ही कंपनी के पास उतने एम्प्लॉय हैं जो फालतू का घुमा घुमा के दिखाते रहेंगे। उससे दोनों का टाइम सेव होता है, इसीलिए ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट होता है। प्रोडक्ट वाइज भी प्राइस रेंज का ग्रुप होता है। देखा होगा आप जीन्स खरीदने जाते हो तो ऐसा नहीं कि कलर हमें ये वाला पसंद आ रहा है और वो 26-28 का है और हमें लेना है भाई 36 साइज में, तो आप सीधा बोलते हो कि 36 वाले में देखो, तो 36 में जो चॉइस रहेगा आपके पास उसी को सेलेक्ट करेंगे, आपका भी टाइम बचेगा और जो हमारा शॉपकीपर है उनका भी टाइम बचता है। तो ग्रुपिंग इसीलिए कि एक कैटेगरी को एक चीज़ में करने के लिए ग्रुप होता है। जैसे हमने एज ग्रुप करा, प्राइस ग्रुप करा, तो कुछ भी चीज़ों को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सूरज पांडे जी, जी सर। ऑल क्लियर? जी सर। तो हमारा ग्रुप और अनग्रुप भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर। अब पाइवट टेबल के अंदर क्या होता है, बड़ा आसान सा एक चीज़ होता है कि जब भी कभी आप पाइवट टेबल बनाएंगे तो पाइवट टेबल एक डेटा पे ही बनाते हैं। अब डेटा दो तरह का होता है, एक डेटा होता है जिस पे ये डेटा फिक्स है, इसी डेटा पे आपको रोज पाइवट टेबल बनाना है, और एक डेटा है कि हमें रोज हो सकता है कि 2-4 नाम रोज बढ़ जाए। इसमें पॉसिबल है ना, हमें या तो रोज पाइवट टेबल में डेटा बढ़ेगा, ये कल तक की सेल है, आज की सेल फिर बढ़ गया, कल की सेल फिर बढ़ गया, तो रोज बढ़ेगा तो हमारा डेटा अपडेट होगा डेली बेसिस पे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी आप पाइवट टेबल बनाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पाइवट इंसर्ट के लिए पाइवट टेबल नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली डेटा को सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके टेबल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, टेबल पे क्लिक कर देंगे या कंट्रोल टी कर देंगे, टेबल बन गया हमारा। टेबल बनने के बाद आप पाइवट टेबल पे जो भी काम करना है तो करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है आपको दिखा देता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होता है। मैंने सेल्स पर्सन वाइज कॉस्ट निकाली है। कल के डेट में हमारे डेटा में अगर मान ले कि कुछ सेल्स इंक्रीज कर गई, इतनी सेल्स हमारी नेक्स्ट डे इंक्रीज कर गई, अब आपको दोबारा से पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा अगर आपने ये इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं किया होता तो। लेकिन आपने कन्वर्ट किया है तो सीधे आप जाओगे, रिफ्रेश कर दोगे, देखो 41 लाख की सेल दिखा रहा है, रिफ्रेश करेंगे आपका देखेंगे 43 लाख अपने आप अपडेट हो गया। तो इस चीज़ के लिए हम लोग पाइवट टेबल में टेबल का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, ये बहुत बेसिक चीज़ें था जिसको कि हमें अप्लाई करना था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायनेमिक रेंज सिलेक्शन, यानी रेंज रोज रोज बदलने का टेंशन नहीं लेना है। तो पाइवट टेबल में आपको पूरा टेबल को पहले पूरा डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दो। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट में भी हमने लिख रखा है कमेंट में, बिफोर क्रिएटिंग पाइवट टेबल चेंज योर डेटा टू टेबल या कन्वर्ट योर डेटा टू टेबल। पहले उसको सिंपल डेटा को टेबल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि रिफ्रेश करते रहेंगे और हमें अपडेटेड रिपोर्ट मिलता रहेगा। यस हरीश सर बताएं, आपका क्वेश्चन है या राखी मैम का है? मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने ये बताया था ना जो पहले आपने इससे पहले जो आप कर रहे थे ग्रुप अनग्रुप, हाँ ग्रुप रो वाइज, इसमें भी अगर मैं डबल क्लिक करूं कॉलम में तो उस पे भी पूरा डेटा दे देगा ना। एग्जैक्टली, ये जितने भी लोग होंगे वो 27, 18 और 27 एज ग्रुप वाले होंगे। ये देखिए इसमें कोई भी नाम आपको 27 से ज़्यादा एज का नहीं मिलेगा और ना ही 18 से कम का मिलेगा, क्योंकि इस ग्रुप में हमने किसका रखा था 18 to 27 इसीलिए, और ये बना और बनेगा, ये भी एक नया बन गया एज ग्रुप पे। कोई दिक्कत नहीं, बस ये है। और शायद त्रिभुवन आपका कुछ क्वेश्चन है सर, बताएं आपकी क्या है। मैं कह रहा हूं मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग को सबसे पहले टेबल में जाना चाहिए। एग्जैक्टली, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि
अगर हम रियल टाइम में काम कर रहे हैं तो डेटा तो इंक्रीज होना ही होना है। आज हमारे 20 क्लाइंट हैं तो कल तो 24 होना ही होना है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि 20 से 18 हो जाए, तो डेटा तो चेंज होगा, अपडेट होगा। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि पहले हम इसको डायनेमिक रेंज सेलेक्ट कर लें, यानी टेबल में कन्वर्ट कर लें, तब पाइवट टेबल बनाएं। अब एक बहुत छोटा सा ऑप्शन है जिसका नाम है यूज ऑफ फॉर्मूला इन पाइवट टेबल। यूज ऑफ फॉर्मूला इन पाइवट टेबल। देखो, फॉर्मूला का मतलब होता है कि कभी कभी आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है। देखिए, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट है और यहाँ पे आपके पास सेल्स है, लेकिन किसी ने ऐसा भी तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोडक्ट वाइज हमें प्रॉफिट बताओ, प्रोडक्ट वाइज हमें लॉस बताओ, सिटी वाइज हमें प्रॉफिट बताओ, जोन वाइज प्रॉफिट बताओ। तो भाई प्रॉफिट नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं। तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसको आप यूज कर सकते हैं जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको। मान लो प्रोडक्ट वाइज बोला है तो प्रोडक्ट वाइज इस बार आपको प्रोडक्ट चाहिए, और चूंकि प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट और सेल्स दोनों चाहिए, तो पहले सेल्स ले लेंगे, फिर हम लोग कॉस्ट भी ले लेंगे, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे माइनस का, प्रॉफिट या लॉस के लिए। क्या यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू जो आपका टोटल सेल्स है माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसा करेंगे और ऐसे आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये तब मिलेगा जब आपके पास 365 ऑफिस होगा। लेकिन अगर आपको इससे पुराना कोई भी ऑफिस है, 2016 भी यूज करते हैं, तब थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए, करना वही है लेकिन अलग तरीके से। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। हमने क्या किया था, दिस माइनस दिस किया था, लेकिन हमने क्लिक किया था इसको ऐसा। आपको क्या करना है, क्लिक नहीं करना है, आपको इसका एड्रेस टाइप करना है, B4 माइनस C4। तो किसी भी आपके पास 2007 वर्जन भी एक्सेल का है तभी पर काम कर जाएगा ये लॉजिक। लेकिन अगर आपके पास 365 रहेगा तभी ये डायरेक्ट क्लिक होके होता है, अदरवाइज पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है एक क्लिक से। तो यहाँ पे ये छोटा सा ट्रिक्स आपको याद रखना है जब आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ऑल डन। ये फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी। तो कुछ ऐसे भी फील्ड हो सकते हैं जो हमारे मेन डेटा में नहीं हो, तो वहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन। मान लो हमारे पास डेटा में क्वांटिटी दे रखा है, प्राइस दे रखा है, बट टोटल प्राइस नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, एक नया कॉलम बना लेंगे कि टोटल प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी, तो एक नया बन जाएगा। सो दिस इज वेरी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन काइंड ऑफ थिंग। सो आप इस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला के बारे में तो हमने यहाँ पे भी तो चर्चा किया था, ये भी तो सम ही था। यहाँ पे काउंट किया था आपने, एवरेज किया था, मैक्स किया था, मीन किया, ये भी तो फॉर्मूला ही है। अगर चाहें तो ये भी एक फॉर्मूला के अंदर ही आता है, और जो अभी मैंने आपको बताया ये भी एक फॉर्मूला के अंदर ही आता है। तो यूज ऑफ फॉर्मूला भी हमें समझ में आ गया है कि क्या होता है। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहिए। अब हम पाइवट टेबल से हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। पाइवट टेबल से पाइवट टेबल डैशबोर्ड, आपने देखा ना कि डैशबोर्ड बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। डे 1 पे हमने दिखाया था, लेकिन इतना इजी होता है पाइवट टेबल में, वो आपने नहीं सोचा होगा। सबसे पहले क्या करना है, पाइवट टेबल में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं पाइवट चार्ट। देखिए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं इस बार। अब हम लोग येलो कलर ले रहे हैं। सबसे पहला है पाइवट चार्ट। एक्चुअली क्या है कि इस पहली बार इतने सारे ऑप्शंस में हम लोग पाइवट टेबल नहीं बना के, हम सबसे पहले इंसर्ट में जाके टेबल नहीं बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में ही पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। बोलेंगे सर इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया आपको। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आप पाइवट टेबल बनाएंगे किसी भी चीज़ का, जैसे आपने बनाया, मान लो कि जोन वाइज आपने बनाया, जोन वाइज कॉस्ट वर्सेस सेल्स, कॉस्ट भी लिया और सेल्स भी ली, तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा में जोन वाइज कॉस्ट भी, सेल्स का, तो पाइवट टेबल तो बन ही रहा है, साथ में हमें चार्ट भी मिल गया। चार्ट पे हम लोग सेपरेट एक क्लास लगाएंगे जिससे कि हम बहुत
बेहतरीन चार्ट बना सकते हैं। ये आप पढ़ लिया है हमने चार्ट के बारे में। चार्ट हमने पढ़ लिया है, इसलिए इस पे भी आपको थोड़ा सा वीडियो देख के रिवाइज कर लेना है कि चार्ट में डिजाइनिंग देना, उसका मैनुअल कलर डालना, फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पाइवट टेबल नहीं पाइवट चार्ट बनाएंगे। चार्ट का खासियत क्या रहा, चार्ट का खासियत ये रहा कि ये हमें सिर्फ पाइवट टेबल ही नहीं देगा, हमें ये चार्ट भी दे देता है। फिर से मैं चेंज कर देता हूँ, देखो जोन हटा के मैंने सिटी कर दी, तो देख सकते हैं कि सिटी वाइज कॉस्ट वर्सेस सेल्स का यहाँ पे चार्ट भी बन गया। देखो पाइवट टेबल जब बनाते हैं तो पाइवट टेबल नॉर्मली टॉप से 2 कॉलम छोड़ के अपने आप बनता है, लेकिन इस केस में आपका क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे कि ये सीधे फर्स्ट में बन जाता है, इसलिए आपको नए जरूरत पड़ेंगे, आपको एक कॉलम आपको निकालने के लिए। जस्ट 1 सेकेंड होल्ड करेंगे प्लीज। क्या, हाँ 7 से 8 कौन, अच्छा सो हमने क्या किया, एक कॉलम इंसर्ट करी, एक कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको मर्ज कर लेना है सेल को। ये नॉर्मल हमने फॉर्मेटिंग में सिखाया था आपको। इसको मर्ज करके ऐसे हमने एक कोई कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया, ये सब दे दिया, और एक हम ऐसे करके एक्सटर्नल बॉर्डर भी डाल देते हैं, आउटर बॉर्डर। मतलब मेरे को एक डैशबोर्ड चाहिए जो इस एरिया में चाहिए। अभी जो हेडिंग के लिए जगह बनाई, यहाँ पे कुछ भी एक बेहतरीन आपको सेल्स एनालिसिस फॉर द फर्स्ट 7 year फ्रॉम 2015 टू 2022, कुछ इस तरह से अपना एप्रोप्रिएट एक हेडिंग आपको चुन के दे देना है, जैसा डेटा रहेगा उसके हिसाब से। ये जस्ट इसलिए बनाया हमने ताकि हमारी हेडिंग थोड़ी अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए। हेडिंग एप्रोप्रिएट दिखना चाहिए मेरे को। हेडिंग का कलर भी चेंज कर सकते हो अगर अच्छा नहीं लगे। ये सब एक्स्ट्रा काम हमने किया। तो सबसे पहले हम पाइवट टेबल नहीं बना के हमने पाइवट चार्ट का यूज किया था। पाइवट चार्ट के नीचे देखेंगे एक होता है यूज ऑफ टाइम लाइन। यूज ऑफ टाइम लाइन, यूज ऑफ टाइम लाइन में क्या करना है, फिर से मैं यहीं पे जाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे कि जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो पाइवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करने के बाद देखो एक इंसर्ट स्लाइसर होता है, एक टाइम लाइन होता है। टाइम लाइन स्पेशली डेट को प्रेजेंट करता है, तो डेट क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए इस तरह का एक ऑप्शन खुलता है। अब ये तो छोटा सा खुलता है, बट आप इसको चाहो तो पूरा फैला सकते हो, जहाँ से आपका शीट शुरू हो रहा है और जहाँ तक आपको डैशबोर्ड बनाना है। ऐसा बोलेंगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा, ये पूरा आप मंथ वाइज पूरे डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं इसके जरिए। और इसका क्या नाम था हमारा, टाइम लाइन। कैसे, आपको देखना है 2016 का फरवरी का सेल। देखिए 2016 में फरवरी को क्लिक कर देंगे तो 2016 का फरवरी का सेल का डेटा हमारे पास रेडी हो गया। हमने बोला 2017 में जनवरी, ये जनवरी का डेटा प्रिपेयर हो गया हमारा। हमने बोला 2015 में मार्च का, ये मार्च का हो गया। आपने बोला 2015 में जनवरी टू जुलाई, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हुए चलेंगे ऐसे, ये 6 महीने का 2015 का डेटा। आपने बोला 2015 नवंबर से लेके अक्टूबर 2016 तक का डेटा। देखिए 2015 नवंबर से अक्टूबर का डेटा। एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। एक से ज़्यादा करना है तो ड्रैग करना है, सिंगल करना है तो जस्ट क्लिक करना है। वापस आपको पूरा देखना है तब यहाँ से फिल्टर को क्लिक कर देना। तो चार्ट समझ में आ गया, टाइम लाइन समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? हरीश सर कोई डाउट? नहीं। ऐसा ही एक बेहतरीन चीज़ें आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, पाइवट टेबल के अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसर।
स्लाइसर कुछ नहीं होता, जो आपकी मेन हेडिंग होती है वही सारा चीज़ है। तो आप चाहें तो इसमें से सारे ले सकते हो, चाहें तो 2-3 लेके समझ लें। जैसे हमने ऑलरेडी सिटी ले रखी है तो इसके जगह पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, सेल्स पर्सन का नाम ले लेता हूँ और जोन ले लेता हूँ और मैंने ओके कर दी इस डेटा को। देखिए 3 स्लाइसर हमारे पास मिल गए। मैं क्या करूँगा, एक एक करके तीनों स्लाइसर को यहाँ पे अच्छे से सेट कर लूँगा। थोड़ा बढ़ा के, छोटा है तो बढ़ा देंगे, बड़ा है तो छोटा कर देंगे, जैसा भी होगा हम बड़ा या छोटा करके इसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये सेट करने के बाद इसका काम कुछ नहीं आपको करना है। अभी तक क्या था, ये जो रिपोर्ट है सिटी वाइज कॉस्ट वर्सेस सेल्स रिपोर्ट है, उसी के ऊपर ये पूरा चार्ट है। लेकिन आपने बोला इतना सारा नहीं, मेरे को तो सिर्फ लैपटॉप का देखना है। बट लैपटॉप पे क्लिक करो, लैपटॉप की सारी सेल देख सकते हो कि 2 ही सिटी के अंदर लैपटॉप की सेल हुई है, एक दिल्ली में, एक आउट ऑफ दिल्ली ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर मैं एप्पल की बात करूं तो देखो ऑलमोस्ट सारे सिटी में सेल हुई है। LG की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे सिटी में हुई है, वीवो ऑलमोस्ट सारे सिटी में। यानी हम यहाँ पे आइटम वाइज कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको इंडिविजुअली देखा हो जाए तब आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। अब देखो, आप जोन वाइज देख सकते हो, सिर्फ हमें नॉर्थ का देखना है। देखिए नॉर्थ की सेल आपका रेडी है, साउथ करेंगे साउथ का रेडी है, ईस्ट करेंगे ईस्ट का रेडी है, वेस्ट करेंगे वेस्ट का रेडी है। इसके बाद यहाँ से क्लियर कर देंगे तो सारे हो गए। उसी तरह से पर्सन वाइज हमें ज्योति का देखना है, ज्योति का रिपोर्ट बन के तैयार, नेहा का किया, नेहा का रिपोर्ट बन के तैयार, विकास किया, विकास का रिपोर्ट तैयार। अब देख रहे हो कि एक ही जगह पे रह के पूरा डेटा को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पाइवट टेबल डैशबोर्ड। इसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवट टेबल डैशबोर्ड। यानी कि देखिए यहाँ पे आपने पाइवट चार्ट, टाइम लाइन और पाइवट टेबल डैशबोर्ड, और इसी में हमने स्लाइसर का यूज किया था। ये देखिए ये सारा पार्ट क्लियर हो गया। अंबिका सर, आपने हैंड रेज किया था, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। तो मैं इसमें जैसे होम पे ये जो पावर चार्ट आपने बताया ये मुझे नहीं दिखा। नहीं दिखा जी सर, जब आप डेटा सेलेक्ट करते हैं तो जी। होम में नहीं जाना है सर, इंसर्ट में जाना है। जहां आप पाइवट टेबल बनाते हैं उसी में थोड़ा और आगे की तरफ यहाँ पे होता है पाइवट चार्ट, नॉट इन होम, दैट शुड बी इन इंसर्ट टैब, दैट इज पाइवट चार्ट। तो ये पाइवट चार्ट बन जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। चार्ट में होता क्या है कि डेटा तो बना ही रहा है, ये देखिए डेटा तो ये बना ही रहा है, प्लस इसका चार्ट भी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है पाइवट चार्ट। समझ में आ गया? जी 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 आ गया। और इतना सीखने के बाद हमें लगता है कि जो डेटा के बारे में आपने हमें बोला था कि सर आप वो वाला डेटा देख लो, वो सब कुछ अब आप खुद कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले आपको क्या करना है, ये सारा का सारा वीडियो को रिवाइज करके देखना है। एक आखिरी ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम हमने मैजिकल ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैजिकल। ये मैजिकल हमने नाम दिया ये, लेकिन ये मैजिकल कुछ है नहीं, लेकिन मैजिकल के तरह है, इसीलिए इसका नाम मैंने मैजिकल दिया है। अगर सोचो, आपको मैंने बोला कि मेरे जितने लोग हैं उतने पाइवट टेबल बनाओ और हर एक पाइवट टेबल में उस पर्सन के बारे में ये पता हो कि उस बंदे ने किस प्रोडक्ट को कितने में बेचा। यानी कि आप एक पाइवट टेबल पहले बनाओगे, पर्सन वाइज बनाना है तो पर्सन वाइज बनाने के लिए पर्सन को फिल्टर में डालोगे, किस आइटम को बेचा है तो आइटम को रो में डालोगे, कितने में बेचा है तो ऐसा बनाओगे, और लास्ट में क्या करोगे, 2 काम करोगे। पर्सन वाइज बनाना है, एक पर्सन का एक तो मनीष का हम बनाएंगे और मनीष का यहाँ पे नाम लिखेंगे। यही करेंगे ना, ये 1 लोगों के लिए हुआ। हमारे पास 5000 एम्प्लॉय हैं तो 5000 लोगों के लिए यही काम करना पड़ेगा बार बार। एम आई राइट और नॉट? हमने बोला पर्सन वाइज उतने पाइवट टेबल बनाओ और हर एक पाइवट टेबल पे उस बंदे का नाम होना चाहिए, सीट का नाम होना चाहिए, उसमें पूरे प्रोडक्ट की डिटेल सेल्स हो। तो मान लो 20 ही नाम है तो 20-25 मिनट लगेंगे या नहीं लगेंगे अंबिका जी? लगेगा। अगर मैं बता दूं कि आपके पास 2000 भी नाम हो और वो हम
5 सेकेंड या 10 सेकेंड में कर लेंगे तो है ना इंटरेस्टिंग। जी ये एकदम मैजिकल ऑप्शन है, पलक झपकते हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसकी रिपीट क्लास आप वीडियो में रिपीट कर करके देखें, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो जाएगी, वीडियो में 100 बार रिपीट करें। बट यहाँ केयरफुली देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम एक पाइवट टेबल बना रहे हैं, इतना सबका क्लियर है। हमें बोला गया है कि अलग अलग पर्सन का अलग अलग रिपोर्ट चाहिए, इसलिए सेल्स पर्सन को फिल्टर में रखा। बोला आइटम हमें दिखाओ कि कौन कौन से आइटम और कितने कितने में बिका। ये 3 फील्ड को यूज किया आपने, यही किया था ना आपने। इतना सबको क्लियर है क्योंकि इसके बाद 3 सेकेंड लगना है, पलक झपकते सारा रिपोर्ट बन जाएगा, इसलिए इतना क्लियर है कि अभी तक क्या किया हमने। जी सर। क्लियर है ना शिव जी? जी सर क्लियर त्रिभुवन, है। मुनील साहब, मुनील कुमार, आपकी तो नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। सुनील जी आप बताएं। सुशील, सुशील सर, सुशील पांडे, क्लियर है। बस इसके बाद ध्यान देंगे, सिर्फ 3 सेकेंड में लूंगा आपसे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है पाइवट टेबल एनालाइज में। पाइवट टेबल एनालाइज में एक शुरू में ही बटन दिखेगा, ऑप्शन सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ऑप्शन सबको दिख रहा है यहाँ लेफ्ट साइड में। ऑप्शन में जब ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है शो रिपोर्ट फिल्टर, इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ तक पहुँच गए, बस ओके करेंगे और मेरा सारा काम कंप्यूटर खुद करके दे देगा। देखिए बना रहा है, ये बना भी दिया। देखिए मनीष का एक बना दिया अलग रिपोर्ट, मोहम्मद आसिफ का एक रिपोर्ट बना दिया, खुशी का एक रिपोर्ट बना दिया, ये देखेंगे हिमांशी का एक रिपोर्ट बना दिया, यहाँ पे देखेंगे नेहा का बना दिया, कंचन का बना दिया। इतना जल्दी कुछ हुआ है कि ये चीज़ें आप खुद करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आज का सेशन था पूरा पाइवट के इर्द गिर्द। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ।